बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2 और सॉल्व करेंगे उसके फर्स्ट 9 क्वेश्चन। इनके पहले 9 सवाल इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक है, याद रखिएगा कि ये उसी बच्चे को आएगी जिसको फार्मूले आएंगे। ठीक है, बिना फार्मूलों के आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अलजेब्रिक फार्मूले, ठीक है, उनका आना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और उन्हीं फार्मूलों की मदद से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जिसको फार्मूले की समझ आ गई, फार्मूले को इस्तेमाल आपने किस तरह करना है, कैसे आपने ओपन करना है, ठीक है, उस बच्चे को क्या क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट भी आ जाते हैं और लॉन्ग भी आपको पूछ लेते हैं। ओके जी, अब वो इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूलाज कौन से, देखिए डी स्टूडेंट, वो फार्मूले यहां पे मैंने लिख दिए। ठीक है, 10 फार्मूले, ठीक है, इनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है जी, अब ये 10 फार्मूले क्या है, ठीक है, नंबर 1 पे बात कर लें कि अगर आपके पास हो जी क्या, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो। ठीक है, ये बात याद रख लें कि अगर आपके पास क्या हो जी, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस होल स्क्वायर, ठीक हो, तो इक्वल किसके होता है जी, वो इक्वल होता है जी 2 और इंटू क्या जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये जो फार्मूला, ठीक है, एमसीक्यू के अंदर भी आपसे पूछ लेते हैं, उसमें लेफ्ट हैंड साइड दी होगी और राइट पूछेंगे राइट क्या है इसकी। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से याद रखना जी। अब नंबर 2 क्या जी आपको जी, ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो। ठीक है, तो वो किसके इक्वल है जी, वो 4ab की। ठीक है, अब यहाँ पे ए और जो बी है, ठीक है, ए और बी की जगह कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, देन जी नंबर 3 क्या जी आपको जी, ए प्लस बी और प्लस सी होल स्क्वायर हो, तो जब उसको ओपन करें आपको क्या जाएगा जी, पहली का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या जी, तीसरी का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या जाएगा, देखिए प्लस फिर आपको क्या जी 2ab, यानी कि 2ab। ठीक है, ये 2 फार्मूले का आता है, फिर यानी कि ए बी आ जाएगा, फिर 2 फार्मूले का साथ फिर बी सी आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या 2 सी ए, यानी कि 2 फार्मूले का साथ है सी और ए। ठीक है, ओके, यानी कि आपने याद रखना कि अगर आपके पास 3 आपके पास टर्म है, ठीक है, और उनका होल स्क्वायर हो, ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो उसमें पहली का स्क्वायर आएगा, दूसरी का स्क्वायर आएगा, तीसरी का स्क्वायर आएगा, फिर आगे 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca। ओके, देन जी नंबर 4 क्या है जी, अगर आपके पास कहीं a प्लस बी होल क्यूब हो, ठीक है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या आएगी वैल्यू, पहली का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब। ठीक है, देन जी नंबर 5 क्या है जी, ए माइनस बी, देखिए ये प्लस ये माइनस, ठीक है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी, इसका भी क्यूब है। ठीक है, फार्मूला सेम ही ओपन है, ये दोनों फार्मूला बिल्कुल सेम है, जस्ट क्या साइन अलामत चेंज होगी, यानी कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, तो देखिए ये पहले का वो, यहाँ पहले का क्यूब माइनस, देखिए यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया, 3ab ए माइनस बी और माइनस बी का क्यूब। ठीक है, दोनों फार्मूला एक ही है, अगर प्लस का आ जाए, ठीक है, तो प्लस की अलामत, माइनस का आ जाए तो माइनस की अलामत। ठीक है, देन जी नंबर 6 क्या है जी, अगर आपको क्या हो जी, पहली का क्यूब हो प्लस दूसरी का क्यूब हो, ठीक है, तो अब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा जी, ए प्लस बी। ठीक है, और देन क्या जी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, नंबर 7 क्या है जी, आपके पास ए का क्यूब हो माइनस बी का क्यूब हो, तो जब इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या जाएगा ए माइनस बी इंटू क्या ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। देखिए ये भी दोनों सेम है, यहाँ पहले ए का क्यूब था, यहाँ बी का क्यूब, यहाँ बी का क्यूब, यहाँ बी का क्यूब, जस्ट क्या यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, और बाद में क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, बाकी वैल्यू सेम सा होगी। ओके जी, नंबर 8 क्या है, अगर आपको पहली का स्क्वायर हो माइनस दूसरी का स्क्वायर हो, ठीक है, तो याद रखिएगा यानी कि पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, वैल्यू को वन टाइम माइनस में बैठते हैं प्लस में। ठीक है, वैल्यू को वन टाइम माइनस में लिख लेंगे, वन टाइम प्लस में लिख लेंगे। ओके, देन ये नंबर 9 क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये हम पहले भी हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, ये भी कर चुके हैं। ठीक है, ये तीनों कर चुके हैं, तो लास्ट 3 है, ये तीनों को हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, क्या जिसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसको ओपन करते हैं पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर हो, तो उसको जब ओपन करें तो पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, याद रखिए स्टूडेंट के इन क्वेश्चन के अंदर आपने ये फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, लेकिन इन फार्मूलों को सिर्फ ये नहीं कि ये एक्सरसाइज के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होते ही होते हैं। ठीक है, और कभी कभार इस तरह होता है जी, आपके पास आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आपके पास राइट हैंड साइड फार्मूले की आ गई है, उसको आपने क्लोज करना होता है। ठीक है, लेकिन लेफ्ट जब क्लोज करिए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, लेफ्ट को भी याद रखना है, राइट को भी याद रखना है। अगर आपको मिसाल के तौर पर अगर आपको राइट हैंड साइड दी गई हो, ठीक है, और पूछा जाए ये आपको फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज करें, ठीक है, तो आपको लेफ्ट का भी होना चाहिए। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, अच्छे तरीके से आप इसकी बार बार फार्मूला लिखें। ठीक है, लिखिए, उसको ओपन करें। ठीक है, लेफ्ट लिखिए, राइट ओपन करें, राइट लिखिए, लेफ्ट लिखिए। ठीक है, इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ज़हन में बैठ जाएंगे। ओके,
ये लीजिए, ये चंद फार्मूला, ठीक है। और अब इनकी बिना पे हम अपने करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। जी तो स्टूडेंट अब सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जी क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है, उसके दो पार्ट है, ठीक है। तो दोनों के दोनों मैंने यहां पे लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं जी इसमें पार्ट नंबर 1 के अंदर क्या बताया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है जी, अगर आपके पास क्या हो जी, a प्लस बी इज इक्वल 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। यानी कि आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब आपने फाइंड किसकी करनी है, ठीक है। फाइंड आपने करनी है a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, यानी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में क्या है, a प्लस बी इज इक्वल 5, a माइनस बी इज इक्वल क्या 70 का जजर है, ठीक है। ओके, यानी कि दोनों में a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना जी, इसमें हमने फाइंड करना क्या है जी, a और b, ओके। दो पार्ट है और इसमें दो ही फार्मूले, ठीक है। ये दो फार्मूले, ठीक है। अब यहां देख सकते हैं, आपने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकालना है, उसके लिए आपने ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। और a भी निकालना है, उसके लिए आपका ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे, ठीक है, तब जाके हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो कर पाएंगे, ओके। तो चलिए फिर इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिखा जाएगा सोल्यूशन, सोल्यूशन। देन जी अब इस अगला काम आपने क्या करना है कि जो आपके पास वैल्यू गिवन है, ठीक है, उनको आपने लिखे देना, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या है जी, a प्लस बी इज इक्वल 10 और a माइनस बी इज इक्वल क्या जी आपका 6, और फाइंड आपने क्या करना जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और इसको आपने क्या करना जी, फाइंड करना है, ठीक है। ये देखिए ये चीजें आपके पास गिवन थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीजें लिख लेनी, ओके। देन जी अब यहां पे आपने लिखना है फार्मूला, ठीक है, यानी कि यूजिंग फार्मूला, ठीक है। फार्मूला आपके पास कौन सा जी, उसमें ये फार्मूला जी, a प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल क्या जी आपके पास 2 इंटू क्या जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देन जी अब जो वैल्यू गिवन है वो पुट की जाएगी। a प्लस बी यहां पे लिखा हुआ है, a प्लस बी आपको क्या जी, वो 10 है, तो यहां पे लिख देता 10, ऊपर क्या इसका स्क्वायर, प्लस क्या a माइनस बी है, तो a माइनस बी की वैल्यू आपको क्या जी, वो 6 है, ऊपर स्क्वायर है, इक्वल है जी 2 इंटू क्या जी आपको पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ओके। यहाँ स्क्वायर ओपन किया जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपको 100 और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 और इक्वल कितना आ जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन इन दोनों को प्लस किया जाएगा, कितना आएगा 136 और इक्वल क्या जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल ली, 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 136 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल क्या जाएगा आपको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ओके। तो ये अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और इक्वल यहां से 136 और तकसीर 2 करें, ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। कटिंग करें, ठीक है, तो कितना आ गया आपका 68 आ गया, ओके। ये ये क्या जी आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यही आपकी डिमांड थी क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमने वैल्यू यहाँ पे निकाल ली, ओके। ये लीजिए पार्ट नंबर 1 हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 2। जी पार्ट नंबर 2 में आपको a प्लस बी की वैल्यू क्या जी, वो है जी 5 और a माइनस बी क्या जी, वो है जी 70 का दूसरा जजरा, ठीक है, ओके। फार्मूला यही होगा जी, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी और इक्वल क्या आ जाएगा, सॉरी यहां भी माइनस आ जाएगा, ये फार्मूला भी यहां भी इस्तेमाल होगा, ओके। इक्वल क्या जी 4ab, ओके। अब वैल्यू पुट कर दें, a प्लस बी आपको क्या जी 5 उसका क्या स्क्वायर और ये क्या जी आपका 17 का जजरा, ठीक है, और स्क्वायर आगे ऊपर और 4 ए भी ऐसे के वैसे आ जाएगा। 5 का स्क्वायर ओपन कितना आएगा 25 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 70 इक्वल क्या आ जाएगा जी 4ab और 25 माइनस 70, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 8 और इक्वल क्या जाएगा 4ab। तो 4 इधर क्या हो रहा है ये स्टूडेंट, इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 1 और 4 4 2 और 8, ठीक है। तो फाइनली फिर आपके पास a b क्या आ जाएगा आपके पास जी 2 आ जाएगा जी, ओके। ये देखिए ए भी आपने फाइंड करना था, तो यही क्या जी फिर इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये देखिए पार्ट नंबर 2 भी होगा सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सोल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख लिए, ठीक है। अब ये जो 4 क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें एक ही फार्मूला है, इनमें एक ही फार्मूला, ठीक है, एक ही फार्मूले के अकॉर्डिंग चारों के चारों क्वेश्चन जो हमारे होंगे सॉल्व होंगे, ठीक है जी। अब फार्मूला कौन सा जी, वो ये
ये वाला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। ओपन करें तो आपको क्या ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके, ये फार्मूला, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो उसमें आपको बस क्या जी, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल क्या जी 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल -1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके। दो वैल्यू आपको गिवन है इसलिए आपने फाइंड करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो डाटा गिवन है आपको, ठीक है, उसको आपने लिख लेना है। यहां पे लिखते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन आपने सोल्व करना है उसको लिखेंगे ए प्लस बी और यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, जो चीज गिवन है उसको लिख लेना आपने, यानी 45। देन क्या जी आपको ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल क्या जी आपको -1, और फाइंड आपने क्या करना है जी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये तीनों चीजें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख देनी, ओके। अब यहाँ पे आपने लिखना है यूजिंग फार्मूला, ओके। तो फार्मूला आपको क्या आंसर जी वो है आपका ए का स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल क्या जाएगा आपको पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके। ये ले फार्मूला आपने यहां पे लगा दी। अब इससे अगला काम किया, ठीक है। अब यहां पे आपने वैल्यू पुट करें, ठीक है, जो जो आपके पास वैल्यू गिवन है उसको पुट किया जाएगा। देखिए लेफ्ट में देखा ए प्लस बी प्लस सी, इसमें आपके पास वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1, ओके। तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी, ओके, लगा दी जाएगी। देन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यू आपको है जी 45 है, तो इसकी जगह 45 वैल्यू आ जाएगी। प्लस ये आपने वैल्यू फाइंड करी, ठीक है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसकी वैल्यू आपको नहीं है, इसको आपने फाइंड करना है। तो यहां से काम करते हैं, 2 सेम है तो 2 काउंट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके। देन जी 1 का स्क्वायर आपको 1 ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी आपस वैल्यू है, अगर उसकी पावर इवन हो, ठीक, क्या हो, इवन हो, जुफ्त हो, ठीक है, तो माइनस अगर उस वैल्यू के साथ है तो माइनस खत्म हो जाएगा। हाँ, ताक अगर आपके पास पावर है, लेकिन ऑड नंबर आपके पास है, ऑड पावर है, ठीक है, तब क्या होगा, माइनस आएगा, ओके, याद रखिए। देन जी 1 आ गया, इक्वल क्या जाएगा 45 प्लस क्या जाएगा 2 इंटू क्या जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ओके, ये रही। देन जी अब इसे लगाऊंगा क्या, देखिए आपने यहां से इसकी वैल्यू निकाली है तो इस वैल्यू को उठा के दे लिए हैं, क्या आएगा जी 1 माइनस 45 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू ये प्लस 45 था, ठीक है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इक्वल फिर आपको क्या रहेगा 2 इंटू क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके जी। इनको माइनस करें तो फिर आपको क्या आएगा जी -45, ठीक है, और इक्वल क्या फिर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ 2 मल्टीपल और, ठीक है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल फिर क्या रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कटिंग कर लें, ठीक है, 2 आर 44 आ जाएगा, यानी कि फाइनली फिर आपके पास क्या आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल किसके आ गया जी -22 की, ओके। ये रही, यही क्वेश्चन की डिमांड थी, तो हमने वहां यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली है, और यहां पर ही आपका जो आंसर आ रहा है ये रही, ठीक है। ये आपका क्या जी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, यानी कि इस तरह के ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग में आपसे आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये 4 नंबर का ये आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो बस इतना सा काम है, ओके। आपके पास जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज गिवन है उसको लिख लेना है, फार्मूला लगाना है, और बाद में फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, बस इतना सा काम है, ओके। ये रही क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, ठीक है, वो हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है जी, इसमें जी m प्लस एन प्लस पी इज इक्वल 10, और क्या है जी एम एन प्लस एन पी और प्लस एम पी इक्वल क्या जी 27। फाइंड आपने क्या करना है जी m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल क्या जी, ये आपने फाइंड करना, ठीक है। अब फार्मूला देखिए, फार्मूला यही होगा। अब यहां देखिए तो आपके पास यहां पे यही फार्मूला होगा, जिससे क्या है जी कि a की जगह m आ गया, b की जगह n आ गया, और c की जगह क्या आ गया p आ गया, ओके। क्या आ गया जी यहाँ पे ना a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यानी कि a की जगह m आ जाएगा, b की जगह n आ जाएगा, और c की जगह p आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला यही रहेगा, जस्ट फार्मूले की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि फार्मूला फिर यहाँ पे आपको क्या जी वो है जी आपके पास क्या है m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर
इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास एम का स्क्वायर है ना ए, ठीक है, तो एक जगह एम आ गया एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर और पी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे ए भी है ना, ठीक है, तो ए भी फिर आपके पास क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया एम, यहाँ एन, यहाँ पी, ठीक है, तो ए बी यहाँ पे क्या एम एन, प्लस क्या जाएगा 2, और आगे क्या था बीसी, तो बीसी आपका क्या है एन पी, और प्लस क्या था सी ए, सी क्या जाएगा पी और ए क्या जाएगा एम, यानी कि 2 पी एम, ठीक है। ये लड़िए स्टूडेंट, फार्मूला आपने यहां पे लगा दिया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू आपको क्या है, आपको 10 है, तो यहां पे 10 लगा दिया मैंने। अब ये चीज आपने फाइंड करनी है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आपने फाइंड करना है, तो इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे, और इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, लेकिन यहां फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा एम एन प्लस एन पी और प्लस क्या आ जाएगा पी एम, ठीक है, ओके। देन जी अब इससे काम किया जाए, यहां पीएम की जगह आप एम पी भी लिख सकते, पीएम यहां एमपी लिखा हुआ, ठीक है, तो यहां मुश्किल ही आप चाहे पी पहले लिख लें चाहे एम पहले लिख लें, ओके, ठीक है। देन जी अब इसका काम किया जी कि हम स्टैंड का स्क्वायर ऊपर किया जाएगा वापस 100, और इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, इसको वैसे का वैसे लिख दें, प्लस अब इसकी वैल्यू क्या जी आपका वो जी 27 यहां पे पुट कर दिया, देन जी पीछे 100 इक्वल क्या है जी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू, अब इसकी वैल्यू अपनी यहाँ पे लगाई थी, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देती है, यानी कि प्लस क्या आएगा 54 आ जाएगा, 54 2 27 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब 54 आ गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू अपनी निकालनी है, तो ये प्लस की वैल्यू इधर आई तो माइनस, ओके, तो इनको माइनस कितना देगा आपको जी, आपको आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं 46 आपके पास आ गया, ठीक है, तो तरतीब से लिख दें, यानी कि जो चीज आपने फाइंड करनी है इसको पहले लिख दें, और इक्वल क्या आपका 46, ओके, ये नहीं, यही क्या आपका इसका आंसर है, ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है जी, उसमें जी पहले तो जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल कितने जी आपको 78 के, और एंड क्या जी आपको क्या गिवन है जी एक्स वाई प्लस वाई जी और प्लस क्या जी एक्स इज इक्वल क्या जी 59 की। फाइंड आपने क्या करना है जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज, ये आपने फाइंड करना है, ओके। फॉर्मूला यही, अब यहां देखिए एक्स वाई जी है ना, ठीक है, यानी कि एक जगह आपको क्या एक जगह क्या गया एक्स, वाई बी की जगह वाई और सी की जगह आ गया जी आ गया, ओके। तो ओपन जब करेंगे इसमें एक्स का एक की जगह यानी कि एक्स आ जाएगा, बी की जगह वाई और जी की जगह सी आ जाएगी, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, ओके। तो यहाँ पे फार्मूला हम लिख लेते हैं, क्या आएगा फिर आपको जी एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर हो, तो ओपन करें तो क्या था पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2 क्या आ जाएगा वाई जी और प्लस क्या आ जाएगा जी 2g x आ जाएगा, ओके। ये बात समझ आ गई, फार्मूला आपका यही है, जस्ट क्या है इसमें ए बी की सी की जगह एक्स वाई और जी आ गया, ठीक है। ओपन कर यहां भी आपको जहां जहां ए बी लिखा हुआ वहां ये वैल्यू आ जाएगी ए बी सी, ओके जी। फार्मूला आपने यहां पे लगा दिया, अब आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी, वैल्यू आपको जो गिवन है वो पुट की चाहिए। अब इसकी वैल्यू तो गिवन नहीं क्योंकि हमने फाइंड करना, तो इसको फिलहाल हम वैसे का वैसे लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू आपको क्या है जी, वो जी आपको 78 है, ये लगा दिया आपने, यहां पास जो 2 कॉमन ले और इंटू क्या जाएगा अंदर जी एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई जी और प्लस क्या जाएगा जी एक्स, ठीक है, इसको वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा 78 और प्लस 2 इंटू, अब इसकी वैल्यू क्या आपका हुआ जी 59, तो यहां पे 59 लिखा जाएगा, देन जी एक्स प्लस वाई प्लस क्या आपका जी और उसके इक्वल क्या जाएगा जी 78। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वहां पे आ गया जी 118 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 118 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा जी स्टूडेंट जी, अब इन दोनों को प्लस करें तो आपको आएगा जी 196 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां भी आपने x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू आपने निकाल ली, तो यहां पे स्क्वायर मौजूद है, तो स्क्वायर को खत्म कर लिए हम क्या करते हैं फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी कि यहां पे स्क्वायर लिखी जाएगी क्या जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बीएस मीन बोथ साइड, ठीक है जी। तो दोनों तरफ है यानी कि जजर लिया जाएगा, ठीक है,
इंग्लिश में हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, उर्दू में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ जजर लेने से। ओके, क्या आएगा जी 196। देन जी अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या रह गया जी, यानी क्या बच गया आपके पास यहाँ पे जी एक्स प्लस वाई प्लस जी और इक्वल क्या आएगा, देखिए 196 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास कितना आएगा 14 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब आप कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो साथ प्लस और माइनस की अलामत आती है। ओके, ये लीजिए, ये आपको उसके आगे इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये रेडी स्टूडेंट, फाइनली क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, ठीक है, वो भी हो गया सोल्व। अब सोल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। जी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या गिवन है, यहां भी एक्स प्लस वाई प्लस जी है, ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जी आपको क्या है जी, वो 12 है, तो यहां पे 12 आ गया। ओके जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कितने आपको 64 है, और ये आपने फाइंड करना है, ठीक है, यानी एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स आपने फाइंड करना है। ओके जी, तो फार्मूला फिर हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू क्या आपको 12 है, तो यहाँ वैल्यू लगा दिया आपने, इक्वल, अब इसकी जगह वैल्यू क्या आपको 64 आ जाएगी, प्लस 2 यहां से कॉमन लिया जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा प्लस वाई जी आ जाएगा प्लस जी एक्स आ जाएगा। देखिए 12 का स्क्वायर ओपन करेगा आपको कितना आएगा 144, इक्वल आएगा 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। 64 को उठा के हम इधर ले आते हैं, क्या आएगा जी 144 माइनस 64 इक्वल क्या आ जाएगा जी 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ठीक है। 64 इधर प्लस का इधर आया तो माइनस हो जाएगा। अब 164 से जब आप 144 से जब आप 64 माइनस करें, ठीक है, तो आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है, 80, ठीक है, इक्वल क्या जी 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ठीक है, तो 2 1 2 कितना आएगा 40 आ रहा है आपके पास 80 आ जाएगा। ओके, यानी कि यहाँ पे अगर आप यहां तरतीब कर लें एक्स वाई प्लस वाई जी और प्लस जी एक्स, ठीक है, फिर वो कितना आ गया आपके पास 40 आ गया 40, और यही कह दिया आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये लीजिए स्टूडेंट, ये लीजिए फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी हो गया सोल्व, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 7 8 एंड 9, ठीक जी। तो 6 7 8 9 यहां पे मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इनके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है, वो ये वाले a प्लस बी होल क्यूब हो, ठीक है, जब उसको हम ओपन करते कहते हैं ए का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है। ओके, ये फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब माइनस में अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी वैल्यू आपको यही रहेगी, ठीक है, और ओपन भी इसी तरह हो। ओके जी, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा जाएगा सोल्यूशन, ओके, और सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर आपने करना क्या डियर स्टूडेंट जी, यहां पे जी गिवन, देखिए आपने इन क्वेश्चन के अंदर करना क्या है कि जो आपके पास x प्लस वाई होगा, क्या होगा जी x प्लस वाई, ठीक है, उस वैल्यू को आपने लेना, क्योंकि ये आपको गिवन है, ठीक है, या ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, तो इसको आपने यहां पे लिखना है। पहले क्या लिखना है यहाँ पे जी x प्लस वाई इज इक्वल 7, ठीक है। अब जब आपने इसको लिख लिया है तो फिर इस अगर आपने काम क्या करना है कि यहां पे इसका आपने क्यूब लेना है, क्या करना है क्यूब लेना है, ठीक है, यहां पे लिख दें क्या लिखे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जी जो क्यूब ले रहे हैं हम दोनों तरफ क्यूब लेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब इसे अगला काम क्या है, देखिए ये आपको एक्स प्लस वाई क्यूब आ, ओके, यानी कि यहां ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई आ गया, ओपन इसी तरह होगा, यहां भी ए की जगह एक्स आ जाएगा, ठीक है, यहां भी एक्स वाई आ जाएगा, यहां एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है, यहां वाई, ठीक है, ये लीजिए। अब इसको ओपन करते हैं, आपको एक्स प्लस वाई है, ये एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है, और क्यूब ओपन करेंगे आप उस पर आ जाएगा जी क्या लिखा आपको जी एक्स का क्यूब प्लस क्या जाएगा बस 3xy, ओके, ए बी की जगह एक्स वाई आ गया, और इंटू क्या जाएगा फिर एक्स वाई, और प्लस क्या जाएगा आपके पास वाई का क्यूब इक्वल क्या जाएगा जी 7 का क्यूब, अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपको कितना आएगा जी 3 43 आ जाएगी, ठीक है। देन जी
अब इससे वाला काम किया जाए। देखिए अब यहां पे हमने करना क्या है कि जो वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, उसको आपने पुट कर देना। एक्स क्यूब आपको वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, उसको वैसे का वैसे लिखा जाएगा। और देखिए यहाँ पे जी 3 और साथ में एक्स और वाई है। अब एक्स और वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एक्स और वाई की आपको 12 है, ठीक है। देन जी एक्स वाई की वैल्यू क्या है आपको 7 है जी, तो यहाँ एक्स वाई है ना, ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और प्लस के जी वाई का क्यूब ऐसे का वैसे आ जाएगा, इक्वल क्या आएगा जी 343। देन जी स्टूडेंट जी एक्स का क्यूब, ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक्स क्यूब और वाई क्यूब निकाला, ठीक है, तो इनको आप पहले लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस देखिए ये 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो ऑप्शन आएगा जी 252 आ जाएगा जी, इक्वल क्या है 343, ठीक है। अब यहां से आपने करना क्या है कि एक्स क्यूब क्यूब प्लस वाई का क्यूब आपने निकालना है, तो 252 को उठा के उधर ले जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको क्या आ जाएगा जी एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल क्या आ जाएगा आपको जी 343 माइनस 252। तो आपके पास फिर रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा जी, जब माइनस करेंगे तो 91, ये नहीं, यही आंसर है। यही क्वेश्चन में था, दो वैल्यू आपको गिवन थी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 7 और एक्स वाई गिवन था, ठीक है। तो फाइंड आपने एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब करना था, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, ठीक है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो हो गया सोल्व। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जी क्वेश्चन नंबर है जो आपका जो 7 है, अब उसमें क्या जी 3x प्लस 4y इज इक्वल 11 एंड एक्स वाई 12 गिवन एंड फाइंड आपने क्या करना जी, आपने 27 एक्स का क्यूब प्लस 64 वाई का क्यूब आपने फाइंड करना, ठीक है। तो यहां पे आपने इस चीज को पहले लिखना है, गिवन जो आपको है क्या लिखना आपने जी, पहले जी 3x प्लस 4y इज इक्वल क्या जी 11, इसको लिख लिया। स्टेटमेंट यही रहेगी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यहां पे आपने क्यूब लेना इसका, और फिर आपने इसको ओपन कर देना, या बस ये आ गया, ओके। इसको ओपन कर देना है इस तरह। अब यहां पे ए आपके पास क्या है जी 3x है, ओके, यहां 3x ये 4y, ए आपका 3x है, बी आपका क्या जी 4y, तो फार्मूले जहां ए है वहां 3x आएगा, जहां बी है वहां 4y आएगा, ओके जी। तो यहां ओपन करें तो आप कहते हैं पहले का क्यूब, यानी कि पहले ए आपको पता 3x है, यानी कि 3x का क्यूब प्लस क्या था आपका 3 और इंटू साथ फिर क्या है ए, तो ए आपका क्या जी यहाँ पे 3x है, और बी साथ बी भी है, बी आपका क्या जी 4y है, और इंटू फिर आपको क्या आ जाती थी अंदर जी ए की जगह 3x और बी की जगह 4y, और प्लस क्या आ गया आपके पास जी बी यानी कि 4y का क्यूब आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा जी। जी यहां पर देखिए आपको 11 का क्यूब है, जब आप 11 का क्यूब लेंगे, नीचे 11 का क्यूब का मतलब क्या है कि पावर का मतलब क्या है, उस वैल्यू को उतनी मतलब आपने सेल्फ मल्टीप्लाई करना था, 11 मल्टीप्लाई 11 फिर मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो जब आप 11 का क्यूब लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा जी 1331 आ जाएगा, ओके। देन जी अब यहाँ क्यूब में ओपन करते हैं जी, 3 का क्यूब आपको कितना आएगा जी 27 एक्स का क्यूब आ जाएगा, साथ 3 का क्यूब 27 आएगा, साथ एक्स का क्यूब प्लस अभी एक ही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आएगा 9, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36, साथ एक्स और वाई आ जाएगा, और इंटू फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या है 3x प्लस 4y है, तो 3x प्लस 4y की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन 11 है, इसकी जगह आपने 11 लगा देना, और प्लस क्या जाएगा जी 4y का क्यूब, इसको ओपन करते हैं 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 7y का क्यूब आ जाएगा, इक्वल कितना आएगा जी 31, ओके। देन अभी से काम किया जी 27 एक्स का क्यूब ये आपने फाइंड करना है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 27 एक्स का क्यूब प्लस 64 एक्स का क्यूब, ये आपने फाइंड करना है। तो ये दो वैल्यू तो सेम वैसे लिखी जाएगी, प्लस क्या जाएगा जी 36, अब यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है जी वो गिवन है जी 12 है जी, तो यहाँ पे हम 12 लगा देंगे, 11 वैसे फिलहाल लिख दें 64 वाई का क्यूब इक्वल कितना है आपके पास 1333। देन डी छोड़ा भी अगला काम किया है क्या जी 27 एक्स का क्यूब, ठीक है, और देन क्या जी आपका जी प्लस, देखिए 64 को पहले लिख लेते हैं, आप जो चीज आपने फाइंड करनी है उसको एक साइड में लिख लेंगे, प्लस जी अभी देखें 36 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा जी 4752 आ जाएगा, ठीक है, ओके, यानी इतनी वैल्यू आपको आ जाएगी, और इक्वल आपको क्या जी क्या जी आपको 1331 है, ठीक है। अब यहां से आपने इसकी कीमत निकालनी है, ठीक है, तो इसको फिलहाल हम वैसे के लिखेंगे लेफ्ट की जानब, और इस वैल्यू को उठा के हम लिखेंगे राइट की जानब, इधर प्लस इधर आई तो माइनस, तो माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपको कितना आएगा जी -3421,
ये लीजिए स्टूडेंट, फाइनली क्वेश्चन नंबर 7 का भी हमारा आंसर आ गया। ओके, देख सकते हैं आप फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला ओपन हो रहा है, ठीक है। जिस ये क्वेश्चन उसी को आएंगे जिसको फार्मूले आएंगे। फार्मूला ओपन करना आपको आता होगा, ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं होगा। ओके, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट, सॉरी 7 हो गया कंप्लीट। अब सोल्व कर लेते हैं 8 को। जी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उसमें क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल 4 एंड एक्स वाई 21 फाइंड करना आपने x की क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस आएगा, ठीक है जी। तो गिवन आपको क्या पहले लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल 4 लिखिए, लेकिन क्यूब लिया जाएगा यहाँ पे भी। क्यूब ओपन करते हैं, क्या देगा, क्या देगा जी, पहली का क्यूब, ठीक है, यानी ए आपके पास एक्स है, बी आपके पास वाई, ठीक है। यहाँ ए का क्यूब प्लस 3ab मतलब 3, और यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, जहां जहां प्लस है वहां माइनस आएगा, ठीक है। यानी क्या आएगा 3xy इंटू क्या आएगा x माइनस वाई, और माइनस क्या आएगा आपके पास वाई का क्यूब आ जाएगा। ओके, ठीक है। देन इक्वल क्या आ जाएगा जी, 4 का क्यूब ले तो 64 आता है जी। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू गिवन है उसको पुट किया जाएगा जी। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या आपको 21 है, तो 21 यहाँ पे ऐड कर देंगे, और एक्स वाई का जो आपको 4 है तो यहाँ 4 लगा देते हैं, माइनस वाई का क्यूब वैसे का वैसे लिखा जाएगा। देन जी जो चीज आपने फाइंड करनी है उसको पहले लिख लें, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब आपने निकालना है, और माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना आएगा जी, 252 आ जाएगा। देन जी एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल क्या आ जाएगा जी, देखिए ये वैल्यू माइनस है इधर तो प्लस हो जाएगी, इनको प्लस किया जाए कितना आएगा जी, 360 आएगा, 316 आ जाएगा। ये लेंगे, यह चीज आपने फाइंड करनी थी तो आपके पास इसका आंसर आ। ये नहीं, क्वेश्चन नंबर जो आपका जो 8 है, ठीक है, वो भी हो गया कंप्लीट। अब सोल्व करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। देन जी क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या जी, सबसे पहले देख लेते हैं क्या चीज आपको उसकी बना है जी। 5x माइनस 6y इज इक्वल 30 एंड xy इज इक्वल 6, और फाइंड आपने क्या करना जी, 125 एक्स का क्यूब माइनस 216y का क्यूब आपने फाइंड करना है। ओके जी, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या जी आपका 5x माइनस 6y इज इक्वल 30। ओके जी, अब यहां पे इसका क्यूब लिया जाएगा, क्या जाएगा आपका 5x माइनस 6y इज इक्वल 30, तो क्यूब लेते हैं दोनों तरफ। अब यहां पे क्यूब ओपन किया जाएगा, यहां देखें तो x ए की जगह क्या आएगा आपके पास 5x, और बी की जगह क्या जाएगा आपका 6y आएगा। ओके, ओपन इसी तरह हो गया, यानी कि यहां पे a का क्यूब है, यानी कि आपको क्या आएगा 5x का क्यूब, x का क्यूब माइनस क्या आएगा जी 3, ठीक है। यहां देखिए ना ये 3 और साथ ए बी, ए आपको क्या है वो 5x है, बी आपको क्या है 6y है, और इंटू यहां a प्लस बी लिखा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 5x माइनस 6y आ जाएगा। फिर बता दूं कि जो माइनस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यहां माइनस है तो यहां प्लस की जगह माइनस आएगा, ठीक है। ओपन इस तरह होगा, ठीक है, जो यहां पे ए लिखा वहां ए लिखा जाएगा, ए की वैल्यू लिखी जाएगी, बी की जगह बी की वैल्यू लिखी जाएगी, जस्ट क्या होगा लामा चाहिए, और माइनस किया जाएगा बी, बी का क्यूब है यानी कि 6y का क्यूब आ जाएगा, और इक्वल क्या है आपके पास 30 का क्यूब है, 30 का क्यूब लिया आपके पास कितना आएगा 2197 आएगा। ओके देन जी यहां 5 का क्यूब लेंगे कितना आएगा जी 125, 7x का क्यूब माइनस, ठीक है 3, 5 और 6, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15, और 15 को 6 से किया तो 90 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा जी x और y, ठीक है, और इंटू क्या आपको जी 5, देखें यहां क्या जी 5x माइनस 6y, तो उसकी वैल्यू क्या जी आपको 13 है, यहां भी वैल्यू निकाल दो, माइनस क्या आ जाएगा जी यहां भी 6 का क्यूब क्या आ जाएगा आपका जी 216, 7y का क्यूब आ जाएगा, और इक्वल क्या जी 2197। यहां जी क्या आएगा जी 125x का क्यूब, ठीक है, और इसको पहले लिख लिया माइनस क्या जाएगा 216y का क्यूब, ये आपने फाइंड करनी वैल्यू, इनको पहले लिख लिया माइनस क्या जी 19, और इंटू एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू आपको क्या जी वो 6 है, और इंटू क्या जी 13, और इक्वल क्या जी आपको 2197। देन जी क्या जी आपको जी 125x का क्यूब माइनस क्या जी 216y का क्यूब, और माइनस इनको तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा जी 1720 आ जाएगी, 7020 आ जाएगा, इक्वल क्या जी आपको 2197। अब यहां से इसकी तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू तो इधर ही रह जाएगी, और इसको उठा के ले जाए,
ये माइनस इधर आए तो प्लस आ जाएगा, जी इनको प्लस किया था वापस कितना आएगा जी 9217 आ जाएगा। ठीक है, ये है डीएस कोण। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी थी तो वैल्यू इसकी आ गई है। ठीक है, और यही फिर क्या नहीं मारा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया जी कंप्लीट। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट। ठीक है, इस लेक्चर में हमने फर्स्ट 9 क्वेश्चन सोल्व करने थे। ठीक है, तो वो हमने कर लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम अपने अगले लेक्चर के अंदर सोल्व करेंगे इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 4.2 के अगले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं फिर आपको बता दूं, ठीक है, ये एक्सरसाइज उसी तालिब इल्म को आएगी कि जिसको फार्मूले आते होंगे। ठीक है, आपने 9 क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, उसमें क्या जी फार्मूलों की मदद से हमने सोल्व किए। ठीक है, तो फार्मूले आपने अच्छे से याद करें। ठीक है, तो फिर दुआ में याद रखिए स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज।